नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने फ्यूचर वेल स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान पशु परिसर भर्ती के लिए आज हमारा मॉडल पेपर पहला है भाग अ के लिए, और भाग ब के लिए भी आपके मॉडल पेपर चल रहा है जो कि आपकी 7 क्लास से हो चुकी है। और आगे भी आपके उसमें 45 क्वेश्चन आपके 45 मार्क्स के आने वाले हैं भाग ब में, जो कि हम आपको एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड क्वेश्चन की क्लास से लगा रहे हैं। आपके लिए 7 क्लास हो चुकी है। आज से हम राजस्थान जीके की भी क्लास यानी कि इसके लिए भाग अ की भी क्लास साथ साथ में शुरू करें, जिसमें आपका राजस्थान जीके हम करने वाले हैं। तो दोस्तों, डेली ये क्लास होने वाली है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि सबसे पहले सूचना आपके पास पहुंच सके। और वीडियो कैसा लगे लास्ट में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। दोस्तों, चलते हैं, पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। आज़ादी से पहले राजस्थान का क्षेत्र कहलाता था, क्या कहलाता था? आज़ादी से पहले राजपूताना, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत या फिर बंग प्रदेश। तो आज़ादी से पहले राजस्थान का जो नाम था वो राजपूताना था, और राजपूताना से ही हमारा नाम बना है राजस्थान। तो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के इतिहास के प्रणेता कहे जाते हैं? ए कर्नल टॉड, बी हेरोडोटस, सी जॉर्ज टॉम्स या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन कर्नल टॉड है, जो राजस्थान के इतिहास के प्रणेता कहा जाता है। और जो हेरोडोट्स हैं वो इतिहास के प्रणेता कहा जाता है। और राजस्थान के इतिहास पूछा जाए तो कर्नल टॉड हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का 1 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में पाई जाने वाली ताम्र पाषाण संस्कृति है? आर्य संस्कृति, कालीबंगा संस्कृति, यहाँ पर ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो जो ताम्र पाषाण से संबंधित संस्कृति यानी कि जिसमें तांबे और पाषाण के सबसे अधिक अवशेष मिले, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा आड़ में भी मिले और कालीबंगा में भी मिले। तो सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ए और बी दोनों ऑप्शन है वो सही है, यहाँ पे मिले थे। ताम्र पाषाण संस्कृति ये कहलाती है। राजस्थान का वह स्थल जो हड़प्पा को तांबे की वस्तुओं की आपूर्ति करता था। हड़प्पा मतलब आप सिंधु घाटी सभ्यता भी कह सकते हैं, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा नाम हड़प्पा सभ्यता भी था। तो हड़प्पा सभ्यता को तांबे की वस्तु आपूर्ति करता था, वो कालीबंगा था या मित्तल था या गणेश्वर या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन है, वो गणेश्वर हो जाएगा। और कालीबंगा के आपके जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले ये अच्छी तरह, और ऊँट की हड्डियों के साक्ष्य मिले ये अच्छी तरीके से आपको याद रखना है। राजपूताना शब्द के प्रथम प्रयोगकर्ता कौन थे? यानी कि राजस्थान का पहला राजपूताना के नाम से जाना जाता, तो उनका सबसे पहले प्रयोग किसने किया राजपूताना शब्द का? कर्नल टॉड या फिर अलेक्जेंडर या जॉर्ज तोमर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन जॉर्ज तोमर। ये आपको अच्छी तरीके से याद रखना है। इसमें ज़्यादातर बच्चे कर्नल टॉड भी करके आ जाते हैं, लेकिन सबसे पहले जो प्रयोग किया राजपूताना शब्द जॉर्ज तोमर ने ही किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस स्थल से कुंड या हल्के रेखा के अवशेष मिले? ए आर, बी मिथल, सी सौथी, डी कालीबंगा। तो क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अभी मैंने ऊपर आपको बताया था कि हल्के साक्ष्य और ऊँट की हड्डियों के साक्ष्य आपके कहाँ से मिले? कालीबंगा से ही मिले राजस्थान में। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7वां राजस्थान से प्राप्त अशोक का बाबरू बेराट लघु शिलालेख संशोधित है, यानी कि किससे ये संबंधित है? आम जनता से, पुरोहितों से, राजकीय कर्मचारी से या फिर इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, पुरोहितों से संबंधित है अशोक का बाबरू बेराट लघु शिलालेख है ये। राजस्थान स्थित मत्स्य देश का एक राजा जो महाराजा युद्ध में युधिष्ठिर की ओर से लड़ा और वीर गति को प्राप्त हुआ, वे राजा कौन सा जो महाभारत युद्ध में युधिष्ठिर की ओर से लड़ा? चरण, प्रगोत या फिर विराट या अजातशत्रु या इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, विराट। विराट था वही हमारा इस युद्ध में युधिष्ठिर के सामने लड़ा था और बाकी में वीर गति को प्राप्त हो गई थी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के अधिकांश भाग पर गुप्त वंश का आधिपत्य स्थापित करने वाला शासक चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर समुद्रगुप्त या फिर कुमारगुप्त या फिर स्कंदगुप्त। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अधिकांश भाग पर गुप्त वंश का आधिपत्य करने वाला चंद्रगुप्त द्वितीय था हमारा ए ऑप्शन। इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन संख्या 10, राजस्थान का वह स्थल जो पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य प्रस्तुत करता है? दर, आहड़, कालीबंगा या फिर बागोर। क्या हो जाएगा राजस्थान का वह स्थल जो पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य प्रस्तुत करता है? बागोर है। डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा बागोर स्थल इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन संख्या 11, किसने राजस्थान के गणराज्य व्यवस्था को सदा के लिए समाप्त कर दिया? ए शक, बी होंठ, सी गुप्त, डी नंबर कुषाण। क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा, किसने राजस्थान के गणराज्य की व्यवस्था समाप्त किया था? होंठ ने किया था। बी ऑप्शन होंठ शासक थे, उन्होंने ये राजस्थान में गणराज्य को समाप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या 12, महाजनपदों में से राजस्थान में स्थित महाजनपद थे, यानी कि राजस्थान में कौन सा महाजनपद था? ए मत्स्य, बी अवंती, सी ए और बी दोनों, डी या फिर मगध। तो इसमें राजस्थान में जो अवस्थित थे वो मत्स्य और अवंती दोनों थे। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, मत्स्य एंड अवंती। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान के किस तीरंदाज को अर्जुन पुरस्कार मिला है? बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। श्यामलाल मीणा, लिम्बाराम, ये दोनों इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा लिम्बाराम, जो कि प्रसिद्ध है किसके लिए? बता दीजिए आप, तीरंदाज के लिए प्रसिद्ध है
ये आपको अच्छी तरीके से याद रखना। लिम्बा राम को मिला अर्जुन पुरस्कार। राजस्थान के खेल जगत का सर्वोच्च सम्मान दिया जाता है, गुरु वशिष्ठ अवार्ड, जवाहर अवार्ड या महाराणा प्रताप अवार्ड या राजस्थान खेल रत्न अवार्ड। तो राजस्थान में खेल जगत में जो सर्वोच्च सम्मान दिया जाता है वो राजस्थान खेल अवार्ड, सबसे सर्वोच्च खेल रत्न है राजस्थान का। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन। राजस्थान में लिम्बा राम प्रसिद्ध है। अभी ऊपर आपने देखा था जिसको अर्जुन पुरस्कार मिला था, तो वो किससे संबंधित है? कबड्डी में, गायन में, या फिर तीरंदाजी में, या फिर कुश्ती में। तो किस में प्रसिद्ध है? तीरंदाजी में प्रसिद्ध है। सी ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन तीरंदाजी। लिम्बाराम अच्छी तरीके से याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, मॉस्को ओलंपिक 1980 ईस्वी में राजस्थान की ओर से भारतीय महिला हॉकी टीम का प्रतिनिधित्व किसने किया था? सुनीता पुरी ने, वर्षा सोनी ने, ये दोनों इनमें से कोई नहीं। तो सुनीता पुरी और वर्षा सोनी दो ही थी जो कि 1980 में ओलंपिक में भारत में हॉकी की ओर से हॉकी टीम थी, उसका प्रतिनिधित्व किया था। हमारा सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। वो अच्छी तरीके से याद रखना, सुनीता पुरी और वर्षा सोनी ने किया था। अगला किसने? मेजर राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का संबंध किस खेल से? तीरंदाजी, नौकायान, निशानेबाजी या फिर तैराक। तो मेजर राज्यवर्धन सिंह है वो तीरंदाजी से संबंधित है। ये ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 17 तीरंदाजी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह नदी जो कभी राजस्थान की मरुभूमि में प्रवाहशील थी पर बाद में सूख गई, वह कौन सी नदी जो अभी नहीं है, अभी लुप्त हो गई है? द्रुस्द्वती नदी या सरस्वती, ए और बी दोनों, या फिर गंगा नदी। तो दोस्तों एक पहले आपने सुना होगा कि सरस्वती नाम से नदी थी, जो नाम तो अभी भी प्रचलित है लेकिन नदी है वो लुप्त हो गई, अभी वर्तमान में सरस्वती कोई नदी नहीं है। और एक द्रुस्द्वती भी नदी थी, वो अभी वर्तमान में नहीं है। तो सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ए और बी राजस्थान की मरुभूमि यानी कि मरुस्थल से पश्चिमी राजस्थान से होकर गुजरती थी, वो आज नहीं है, नष्ट हो गई है। राजस्थान के किस क्षेत्र में कभी मत्स्य देश के राजा विराट की राजधानी विराटनगर थी? जोधपुर के दक्षिण भाग में, जोधपुर के उत्तरी भाग में, अलवर के उत्तरी भाग में, या फिर जयपुर के दक्षिणी भाग में। तो जो मत्स्य देश के राजा विराट की जो राजधानी विराटनगर थी, आपको अच्छी तरीके से याद रखना है, ये विराटनगर कहाँ थी? डी जयपुर के दक्षिण भाग की राजधानी थी। यही हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन संख्या 19। और आज का अंतिम क्वेश्चन बचा है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि ये सेशन आपके डेली इसी चैनल पर होने वाला है। और भाग ब के लिए भी आपके एनिमल हस्बेंड्री की क्लासेस चल रही है, आपने नहीं देखी है तो जाकर देख सकते हैं, और हमेशा ये क्लास चलती रहेगी। तो राजस्थान में मिलने वाले पाक हड़प्पा स्थल कौन से? सोती, कालीबंगा, सी ऑप्शन ए और बी दोनों, या फिर डी में आठ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान में मिलने वाले पाक हड़प्पा स्थल है वो सोती भी है और कालीबंगा भी है। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन ए और बी दोनों, यानी कि सोती और कालीबंगा। दोस्तों कैसा लगा सेशन जरूर बताइए, अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए। चलते हैं, फिर मिलेंगे अगली क्लास यानी कि क्लास नंबर 2 में। तब तक खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत साथियों।